सारे भौतिक ये ब्रह्मांड निकलते हैं उनके शरीर से। आपने बहुत बार विष्णु की जो है तस्वीर देखी होगी, वो सागर में लेटे हुए हैं शेष नैया पे, है ना, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है ना। ये जो महाविष्णु है ना, इनके जब वो सांस लेते हैं तो उनके सांस से अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। जब भगवान भौतिक सृष्टि करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं उनके शरीर से, है ना। फिर इन हर ब्रह्मांड में यही महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं, और हर ब्रह्मांड में, जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु है। क्षीरोदक्षाई विष्णु हर किसी के हृदय में भी है, परमात्मा के रूप में। जब हम परमात्मा परमात्मा बोलते हैं ना, तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो हमारे अंदर भगवान है, परमात्मा के रूप में बैठे हुए हो। वो अलग बात है कि हमको उनकी अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है ना, हम बहुत दूषित हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में लगे हुए हैं, काम की इच्छाओं में, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो जब हम इन चीज़ों में लगे रहते हैं तो हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, तो उनकी अनुभूति करने के लिए हमको भी आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। तो हमारी इंद्रियां अभी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते, है ना। तो ये जो महाभारत युद्ध हुआ था, ये कुरु वंश के बीच में हुआ था, है ना। बहुत कौरव और पांडव दोनों कुरु वंश हैं, है ना। तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा आते हैं। आपने तस्वीर में देखी कि उनके नाभि से जो है कमल निकलता है और ब्रह्मा जी उसमें प्रकट होते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, है ना। अब उन्होंने सृष्टि बना तो दी है, अब इस सृष्टि को भरना भी तो है जीवों से, तो इसलिए वो ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी से फिर आए अत्रि जी। अच्छा, ब्रह्मा जी जो है उनको स्वयंभू बोला जाता है। वो किसी माता और पिता के गर्भ से पैदा नहीं हुए, भगवान ने स्वयं उनको प्रकट किया, इसलिए उनको स्वयंभू बोला जाता है ना। फिर ब्रह्मा जी से अत्रि आए। ब्रह्मा जी ने काफ़ी पुत्रों को जन्म दिया। अब उनकी तो कोई पत्नी थी नहीं, बाद में सरस्वती जी बनी थी ब्रह्मा जी की पत्नी। लेकिन उन्होंने अपने मन से भी प्रकट किया, जैसे रुद्र को, शिव जी को मन से प्रकट किया उन्होंने, है ना। तो ब्रह्मा जी से अत्रि आए, अत्रि से आए फिर चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरूरवा, पुरूरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से जजाति महाराज, जजाति महाराज से कुरु महाराज। पता नहीं आपने ये नाम सुने होंगे, कभी नहीं सुने ना, भागवत में ये सब। पुरु से आए फिर भरत महाराज। भरत महाराज का नाम सुना आपने? हाँ, है ना, जिनके नाम से भारत का नाम भरत पड़ा। ये वो भरत नहीं है जो श्री राम प्रभु के भाई थे, उनके नाम से नहीं पड़ा भारत, इस भरत के नाम से पड़ा, है ना। उनको जड़ भरत भी बोलते हैं। उनके 3 जन्म हुए थे, वो बड़ी कथा जो भागवत में है, जो मैं किसी और दिन समझाऊंगा। तो इन भरत से आए फिर कुरु वंश, इनसे आए। कुरु वंश में आए शांतनु। फिर ये शांतनु से शुरू होता सर। शांतनु जो है कुरु वंश से हैं, और इन्होंने एक बार गंगा को देखा तो उनसे प्रेम हो गया गंगा से। गंगा जो है नदी के रूप में भी है और वैसे भी है, ठीक है ना। तो जब उनसे प्रेम हो गया तो उन्होंने विवाह के लिए बोला। तो गंगा ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों की विवाह हो जाता है। फिर इनके संतान होती है, एक पहली संतान होती है। तो गंगा क्या करती है, उस संतान को लेके वो नदी में समा जाती है, चली जाती है। फिर दूसरी संतान होती है, फिर वैसी करती है, वो 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे चले गए। अब शांतनु जी बोले अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे से पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे मेरे चले गए, है ना। तो जब 8वां हुआ तब इन्होंने पूछ लिया, है कि ऐसा क्यों करती हो तुम, है ना। तो गंगा ने बोला कि मैंने आपसे बोला था कि पूछना मत कभी। तो अब इन्होंने पूछ लिया, तो अब मैं चली जाऊंगी। तो गंगा चली जाती है, लेकिन जाती है तो फिर ये पुत्र को, 8वां पुत्र को दे देती है। तो इसका नाम पड़ता है, शांतनु का नाम पड़ता है देवव्रत। पहले देवव्रत, है ना, विष्णु, हाँ, देवव्रत। तो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अब शांतनु को फिर दोबारा किसी और से प्रेम हो जाता है, सत्यवती से, है ना। सत्यवती से मिलते हैं तो उनसे प्रेम हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सत्यवती ने बोला कि तुम्हारा तो पहले से ही लड़का है ना, और राज्य का अधिकारी तो वो है।
अगर मैं तुमसे विवाह करूँगी मेरे पुत्र फिर राजा नहीं बन पाएंगे, है ना। तो अगर मुझसे विवाह करना है तो फिर आपको जो है मेरे बच्चों को राज्य देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा खिन्न रहने लग गया। तो भीष्म पितामह जो भीष्म बनेंगे देवव्रत, उन्होंने देखा कि मेरे पिता बहुत नाराज रहते हैं हमेशा, है ना। तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि ऐसा क्या है जो आप नाराज रहते हो। तो उन्होंने बता ही दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो भीष्म ने कहा ठीक है। तो वो भीष्म गए सत्यवती के पास और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपके अगर पुत्र होंगे तो वो राज्य ले सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तक तुम हो राज्य का अधिकारी तुम ही हो, है ना। तो भीष्म ने फिर जो है प्रतिज्ञा की, तभी से उनका नाम देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आजीवन जो है ब्रह्मचारी रहूँगा। तो इतनी बड़ी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, तो इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा उससे, है ना। तो ये उन्होंने तो इनकी विवाह हो गया इनका, है ना, ये शांतनु महाराज का और सत्यवती का उनका विवाह हो गया। अच्छा, सत्यवती से पहले इनका विवाह भी हुआ था सत्यवती का पराशर मुनि से। उनसे उनका एक पुत्र था व्यास, जो व्यास देव जी है, जिनसे जो हमारे जितने भी वेद आए वो व्यास देव जी है। तो उनका पुत्र था व्यास देव। अच्छा, तो शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और एक का विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद था वो गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए थे पहले, है ना। और जो विचित्रवीर्य थे उनकी जो है, विचित्रवीर्य जब बड़े हुए तो भीष्म देव ने एक सल्व राज्य था, सल्व राज्य, वहाँ से 3 जो रानियाँ थी उनको किडनैप किया। पहले स्वयंवर ऐसे ही हुआ करते थे, है ना। तो तीनों रानियों को किडनैप किया, जिसका नाम था अंबा, अंबिका, अंबालिका, है ना। तो अपने विचित्रवीर्य के लिए तो उनसे शादी करवाई। उसमें से जो अंबा थी, अंबा ने कहा कि मेरा तो मैं सल्व से प्रेम करती हूँ, तुम मेरे को क्यों लेके आ गए, है ना। तो भीष्म ने कहा ठीक है, मैं तुमको लेके जाता हूँ सल्व के पास। तो सल्व के पास गए, सल्व ने कहा नहीं, अब ये तो इसका अपहरण हो चुका है, मैं इसको एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकता, है ना। तो अंबा ने कहा ठीक है भीष्म, अब तुम मुझसे शादी करो, क्योंकि मेरे पास अब कोई है नहीं। तो भीष्म ने कहा नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो अंबा ने फिर श्राप दिया भीष्म को कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। तो यही अंबा जो है शिखंडी बनी, है ना, क्योंकि भीष्म ने क्या किया था, उन्होंने स्त्रियों पे जो है शस्त्र नहीं उठाया। तो शिखंडी आप जानती है कौन है ना। तो ये सब एक सिस्टमैटिकली है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कहानी बनाई गई है, एक दूसरे से जुड़े हुए सब चीजें। अच्छा, अब अंबिका, अंबालिका और विचित्रवीर्य जो है पुत्र, कोई संतान होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब कुरुवंश को चलाने के लिए कोई भी नहीं है। तो पहले क्या होता था, अगर वंश में कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है तो ये द्वापर युग में होता था, कलयुग में नहीं होता। तो जो देवर है वो जो है पुत्र संतान पैदा कर सकता है, भाभी से जो भी है ना। तो व्यासदेव, तो सत्यवती ने जो पहला पुत्र था व्यासदेव, सत्यवती और पराशर का, तो उन्होंने व्यासदेव से बोला, इसको नियोग बोलते हैं, नियोग। व्यासदेव जी से बोला कि आप अंबिका, अंबालिका से पुत्र पैदा करो। तो व्यासदेव जब आए तो अंबिका जो, क्योंकि व्यासदेव बहुत काले थे, दिखने में इतने सुंदर नहीं थे, तो जब अंबिका के पास आए तो वो घबरा गई, आंखें बंद कर दी उसने। तो आंखें बंद कर दी तो उनसे धृतराष्ट्र पैदा हुआ जो अंधा बना, है ना। और जो अंबिका थी वो व्यासदेव को देख के पीली पड़ गई। तो पांडु पुत्र हुए उनसे, लेकिन उनको पीत ज्वर होता था, है ना। और उनकी एक दासी भी थी जिससे जो है विदुर जी आए, क्योंकि वो दासी ने बहुत प्रेम से दर्शन किए, प्रेम से दर्शन किए थे। तो उनसे विदुर, आप जानते हैं विदुर कितने, है ना, बड़े चारे भक्त थे भगवान के। तो ये 3 पैदा हुए थे, है ना। तो इन तीनों में धृतराष्ट्र की जो जानते हो गांधारी से विवाह हुआ था, उनके 100 पुत्र थे। दुर्योधन जो है मेन था, और दुस्साला उनकी बहन थी, दुर्योधन की बहन थी, है ना। पांडु के 5 पुत्र हुए, पहले 2
पत्नी थी उनकी कुंती और माद्री, है ना। अच्छा, एक बार ये पांडु जो थे वो शिकार करने गए, पहले राजा शिकार करने जाते थे, तो शिकार करने गए तो उन्होंने गलती से जो है ना एक हिरन और हिरनी वो आपस में संभोग कर रहे थे तो उनको मार दिया। और हालांकि वो ऋषि और जो है ऋषि पत्नी थे, है ना। तो उनको बाण लग गया ऋषि को, तो इसने श्राप दे दिया कि तुम भी अगर संभोग करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये श्राप मिल गया उनको, इसलिए आप वो संभोग कर नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बता दिया ऐसा ऐसा है। तो कुंती जो थी, कुंती को वरदान प्राप्त था पहले से, क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा की थी दुर्वासा मुनि की। तो दुर्वासा मुनि ने उनको जो है वरदान दिए थे, तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हो, उनसे पुत्र प्राप्त कर सकते हो। तो पहले कुंती ने ये टेस्ट करने के लिए क्या ये सही है कि नहीं है, तो सूर्य देव को बुलाया था, फिर उनसे कर्ण पैदा हुए थे। अभी क्योंकि उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था किसी से, तो उन्होंने जाने दिया उसको, कर्ण को, है ना। तो अब जो है ये पांडु ने बोला कुंती को कि आप जो है आपको वरदान प्राप्त है, आप देवताओं को बुला के और पुत्र प्राप्त करो। तो फिर इन्होंने पहले इंद्र को बुलाया, इंद्र से फिर अर्जुन बने, फिर ये युधिष्ठिर महाराज के लिए उन्होंने धर्मराज यमराज जी को बुलाया, तो फिर युधिष्ठिर उनसे आए, और फिर भीम आए किससे आए, वायु देवता से, ठीक है। तो ये 3 हैं। तो अर्जुन हो गए, युधिष्ठिर अर्जुन भीम। फिर माद्री से भी कुंती ने फिर ये जो मंत्र हैं वो माद्री को भी दिए, तो माद्री ने भी फिर देवताओं को बुलाया, है ना, अश्विनी कुमार को बुलाया, उनसे फिर नकुल और सहदेव। हाँ, तो ये 5 पांडव, ठीक है ना। फिर 5 पांडव, अब हम जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, कौरव और पांडव के साथ, है ना, और क्यों ये दोनों एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़े हुए। तो यहाँ तक ये पृष्ठभूमि है, हर कोई जानता ही है, मेरे को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को भगवद गीता स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो पहला जो श्लोक है वो इस प्रकार है, अगर स्क्रीन पे अगर वहाँ देख सकते हो, इसलिए हमने वहाँ लगा रखा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ से शुरू होती है भगवद गीता, क्योंकि महल में युद्ध धृतराष्ट्र और संजय जी हैं। संजय जी को जो है व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जो देख सकते हैं युद्ध में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भाई युद्ध में लोग क्या करते हैं, युद्ध ही तो करते हैं। ये अजीब सवाल क्यों पूछा उन्होंने, है ना, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इससे धृतराष्ट्र के कैरेक्टर का पता चलता है, कैसे उनका कैरेक्टर है। पांडु अब रहे नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे हैं उन सबको अपना ही मानना चाहिए ना धृतराष्ट्र को। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये नहीं बोला कि मेरे बच्चों ने क्या किया सबने। तो इससे उसका कैरेक्टर का पता लगता है कैसा है कैरेक्टर, है ना। दूसरा, वो क्यों बोला कि उन्होंने क्या किया युद्ध में, उसका कारण ये था कि वो जानता था कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, वहाँ केवल जो धर्म को मानने वाले हैं उन्हीं की भी जरूरत है। और उसको पता था कि उसके जो बेटे हैं वो अधर्मी हैं, है ना, तो हारेंगे ही हारेंगे। तो उसको डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों मिलकर कहीं समझौता ना कर दे, मेरे बेटे डर के मारे कहीं समझौता ना कर दे वहाँ पे, और समझौता होगा तो फिर युधिष्ठिर को फिर राज्य मिल जाएगा। तो इसीलिए उसने ये सवाल पूछा, उन्होंने क्या किया है, इसलिए ये सवाल पूछा। दूसरा, संजय यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से, दृष्टा तु पांडव नीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा
आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है। तीसरा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महितीं चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अब ये दुर्योधन बोल रहा आचार्य को, दुर्योधन सॉरी किसको बोल रहा है, क्या नाम था, द्रोणाचार्य। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो बता रहा द्रोणाचार्य को कि देखो सेना को। हाँ ये हाँ, you can change the next verse। उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा बार बार। नेक्स्ट टेक्स्ट 3 में है अभी हम फिलहाल वैसे। हाँ, हम टेक्स्ट 3 में पहुंच गए। टेक्स्ट 3 में। हाँ, तो हे आचार्य, ये दुर्योधन बोल रहा है, हाँ? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो दुर्योधन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, जानबूझ के बाद उनके पास गया। फिर दोबारा नाम बोल रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य के पास जानबूझ के गया हो। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि पांडव जो है बड़े प्रिय हैं, है ना। ऊपर से जो द्रुपद है, द्रुपद का नाम लिया ना इसने, द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है ना। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है विशाल सेना को। पांडवों की जो सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे, द्रुपद के पुत्र थे। इन्होंने ही जो है द्रोणाचार्य से सैनिक शिक्षा ली थी। क्या था, ये द्रुपद जो है और द्रोणाचार्य पहले बहुत अच्छे मित्र थे, है ना। लेकिन द्रुपद जो है राजा थे। तो एक बार द्रुपद ने बोला कि भाई कुछ भी चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि द्रोणाचार्य इतने ज़्यादा धनी नहीं थे, है ना। तो एक बार उनको कोई कष्ट हुआ, जो भी है, गए वो द्रुपद के पास कि नहीं, जब वो अपने गुरु के आश्रम में थे ना, तब उन्होंने उनकी कुछ हेल्प की थी। तो उसने बोला था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दूंगा, आधा राज्य दूंगा। तो इसलिए फिर वो गए उनके पास मांगने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, है ना। तो अब जो है दोनों में दुश्मनी हो गई इसके कारण, है ना। तो ये जो द्रुपद थे, द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ से इनको वरदान में ये धृष्टद्युम्न मिले। और इन्होंने कहा कि यही जो है वध का कारण बनेंगे द्रोणाचार्य का, है ना। तो द्रोणाचार्य इतने अच्छे थे कि इन्होंने ये नहीं देख, इनको पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है ये मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी। पहले के आचार्य ऐसे थे, वो ये चीज़ नहीं देखते थे, है ना। तो उन्होंने शिक्षा दी। अब वही धृष्टद्युम्न जो है उनके सामने खड़ा हुआ है। सारी जो सैनिक जो उन्होंने ट्रेनिंग मिली थी वो सब उसको पता है ना। तो दुर्योधन चालू है, सीधा ये बात की उसने कि आप अपने जो है सेनापति को देखो, पांडव की सेनापति जो धृष्टद्युम्न है ना। नेक्स्ट 4th, अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो वो बोला कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे कि महारथी युधान, विराट और द्रुपद। ठीक है ना। अब वो नाम गिना रहा कुछ वीरों के। नेक्स्ट यू कैन गो। It's very slow, huh? दृष्टकेतुश्च चैकितानः
काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। नेक्स्ट, युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तम ओजस्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदस्य सर्व एवं महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। नेक्स्ट 7। ओके, अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संघार्थम तान अब्रीमि में। तो किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब दुर्योधन बोला, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब पांडवों की सेना के बारे में बता के अब वो अपनी सेना के बारे में बताएंगे। तो बोला श्लोक नंबर 8। अच्छा, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, है ना। तो अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि भीष्म हो गए, कर्ण हो गए, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त आदि। श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में जो है निपुण है। तो दुर्योधन बोल रहा है कि ऐसे वीर भी हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार है ना। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मं भिरीक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाधिरीक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकता है ना। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है दुर्योधन कि भीम जो है भीष्म पितामह के आगे कुछ भी नहीं है ना। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एविहि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। श्लोक नंबर 12। तो यहाँ पे थोड़ा तात्पर्य में कृपा जी बोल रहे हैं कि दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कुरुओं की विजय जो है भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी। उसको क्यों आशा थी कि भीष्म और द्रोणाचार्य उसकी मदद करेंगे? क्यों? क्योंकि वो जानता था जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था इन दोनों ने कुछ नहीं कहा था तो उसको, क्योंकि द्रोणाचार्य भीष्म को सैलरी मिलती थी दुर्योधन से, है ना, तो उस पर पल रहे थे वो, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, है ना। क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। तो ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए प्रेम था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस प्रेम को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुत क्रीड़ा यानी जुए के क्रीड़ा के अवसर पर किया था, है ना। श्लोक नंबर 12। तस्य संजनया हर्षम पुरोवृदम वृद्धा पितामहः सिंहनादम विनुद्धोष्ये शंखम धर्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने भीष्म ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। पहले जब युद्ध होता था तो शंख बजाया करते थे, है ना। यहाँ भाई युद्ध शुरू हो रहा है,
अभी क्या बजाते हैं, सायरन, अलार्म, है ना। तो पहले शंख बजाया करते थे। तो दुष्पितामह जो है वो समझ गए दुर्योधन का मनोभाव, इसलिए उन्होंने शंख बजाया। श्लोक नंबर 13, तथा शंखस्य भैर्यस्य पणवानक गोमुखः सहसेवाभ्यहन्तस्य शब्दस्तु तुमुलो भवत्। तो तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सींग सहसा एक साथ बज उठे। वो समूहित स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण थे। तो मतलब फिर ड्रम बजते थे, तुरही बजती थी, है ना, युद्ध शुरू होने के लिए। श्लोक नंबर 14, तथा श्वेत हरे युक्ते महति स्वंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधम्मतु। दूसरी ओर से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो उन्होंने भी अपने शंख बजाए, जिनका नाम था, शंखों का नाम था पहले, है ना, भगवान के। श्लोक नंबर 15, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम धद्मो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नाम का भयंकर शंख बजाया। तो पांचजन्य भगवान कृष्ण का शंख, अर्जुन का देवदत्त और भीम का पौंड्र, है ना। श्लोक 16, 17, 18 एक साथ है। नाउ 16, 17, 18 they all together. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वस्य पृथिवीयते सौभद्रस्य महाबाहो शंखदद्मो पृथक पृथक। अब और लोगों ने भी जो है अपने अपने शंख बजाए। तो हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। तो युधिष्ठिर का शंख का नाम अनंत विजय। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। श्लोक नंबर 19, सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यानु नादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो आवाज इतनी तेज थी पांडवों की तरफ से शंखों की कि जो कौरव के जितने भी वीर थे उनके हृदय जो है विदीर्ण होने लगे, फटने लगे एक तरह से, है ना। श्लोक नंबर 20, अथ व्यवस्थितांद्राष्ट्रा धातराष्ट्रा कपिध्वजाः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धं पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे मेन चीज देखने की ये है कि जो अर्जुन का जो रथ था उसके जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी अंकित थे, है ना। तो हम जानते हैं जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ विजय होगी। तो ये भी एक हम कारण ढूंढ सकते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध में उसकी विजय होगी, ठीक है ना। तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। क्यों? क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। तो इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों बैठे थे। ऐसे क्यों कहा गया है? राम तथा हनुमान दोनों है इस समय अर्जुन के।
कृष्ण भगवान हाँ? थे, कृष्ण जी राम। हाँ, हाँ। तो कृष्ण राम एक ही है, द्वापर में वही राम है, और सॉरी त्रेता में वही राम है, और द्वापर में वही कृष्ण, एक ही है वो, है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि राम की जहाँ भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है ना। और तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। तो भगवान की नित्य संगिनी भी हमेशा साथ रहती है। तो जो हमने रामायण में